चलिए बेटा, लेंस से जुड़ी कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना। सम वर्ड्स रिलेटेड टू द लेंस। क्लियर। लेंस में हम लोग आगे बढ़ें इससे पहले लेंस से जुड़ी कुछ परिभाषाएं आप जान लो। कुछ शब्दों से आप परिचित हो लीजिए, क्योंकि उन शब्दों का बार बार उपयोग यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और कुछ परिभाषाएं कल मैंने बताई भी थी। मुख्य अक्ष बताया था आपको, प्रकाशिक केंद्र बताया था, प्रथम फोकस बताया था, ये बातें बताई थी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी में, ठीक है ना। आइए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष क्या होती है? ये एक ऋजु रेखा होती है। ऋजु रेखा का मतलब जानते हो? सीधी लाइन, सरल रेखा जैसा ये कह रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन कह सकते हो, एक सीधी रेखा होती है जो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाती है। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सरल रेखा को या ऋजु रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर। ये बात मैंने कल भी बताई थी। एक मिनट फिर से आपको बता देता हूँ, देखिए जरा सा गौर से देख लीजिए, क्योंकि समय कम है, चीज़ें बहुत बतानी हैं। ये लेंस हो गया, क्यों ये लेंस हो गया। और देखिए लेंस के मैंने बताया था कि लेंस का कम से कम एक तल गोलीय होगा या दोनों तल गोलीय होंगे। तो अगर ये गोलीय तल है तो इसका केंद्र कहीं इधर की तरफ होगा, ये तल गोलीय है तो इसका केंद्र कहीं इधर होगा। एक बात और जान लो बेटा, जितना कर्वेचर यानी जितनी वक्रता इधर है, अगर उतनी वक्रता इधर है तो जितनी दूरी पर ये होगा उतनी दूरी पर ये होगा। नहीं समझे? तो यहाँ पर आइए, ठीक है ना। और इसको, ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गए, ये वक्रता केंद्र हो गए C1 C2 से, और इसको मिलाने वाली रेखा कह सकते हो, इससे होकर जाने वाली रेखा क्या कहोगे? इससे होकर जाने वाली रेखा, सॉरी, इससे होकर जाने वाली रेखा ये आप कहिए, ठीक है ना। कोई जरूरी, अगर मिलाने वाली रेखा कहोगे तो केवल यहाँ से यहाँ तक की बात होगी ना, तो इससे होकर जाने वाली रेखा आप ही कहिए, ठीक है ना। लेंस के लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सरल रेखा या ऋजु रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य अक्ष आप जान गए। प्रकाशिक केंद्र, इस पर भी थोड़ी कल बात हुई थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि फिर से बता दीजिए मास्टर। अच्छा एक चीज़ हम और आपको बता देना, ये तो मैं उत्तल लेंस से बताया है आपको ना, कॉन्वेक्स लेंस से बताया, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर आ जाइए, ध्यान दो यहाँ, ये मैं अवतल लेंस बना दे रहा हूँ, अवतल लेंस मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो इसमें भी वही होगा। देखिए ये तल गोलीय है कि नहीं है, और ये तल भी गोलीय है, तो ये वक्रता केंद्र इधर कहीं पर होगा, और इसका ये तल गोलीय, इसका भी वक्रता केंद्र कहीं पर यहाँ पर होगा ना। तो इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, एक चीज़ आप यहाँ पर गौर कर रहे होंगे, यहाँ पर मैंने C2 लिखा है। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ, यहाँ पर C2 लिखा है, यहाँ C1 लिखा है, और इसमें C2 इधर लिखा है, C1 इधर लिखा है। आप देखो इसमें गोलीय तल बाहर की ओर है, गोलीय तल भीतर की ओर है, जस्ट इसका उल्टा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उस पर हम आगे भी बात करेंगे। तो ये इसका वक्रता केंद्र, इस तल का वक्रता केंद्र ये हो गया, इस तल का वक्रता केंद्र ये हो गया। एक सरल रेखा जो इन दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाती है, सरल रेखा होनी चाहिए, ठीक है, जो इन दोनों वक्रता, ये थोड़ा रेखा सरल नहीं है, सीधी नहीं है, वो हमारे खींचने में इसमें त्रुटि होगी। ये सीधी रेखा होगी, एक सरल रेखा जो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाती है, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब आइए प्रकाशिक केंद्र की बात एक बार मैं करता हूँ। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। और इसी में बता दूँ क्या? इसी में बता दे रहा हूँ, नया चित्र खींचने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, नया चित्र खींचने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, जैसा यहाँ पर क्या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है। मैंने आपको बताया था लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपाती किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो उस बिंदु को हम मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली या जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपाती प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उस बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और मैंने एक बात और बताई थी कि अगर लेंस बहुत पतला है
तो उससे होकर प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। ये बताई थी बात नहीं। इसको ओ से डिनोट करते हैं प्रकाशीय केंद्र को। ऑप्टिकल सेंटर है ना ये ऑप्टिकल सेंटर, अंग्रेजी में इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको ज़रा मैं बना के बताता हूँ, फिर एक बार बता दूँ। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ स्थित होता है? मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए आपाती प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण दोनों एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है ना। और लेंस अगर बहुत पतला है, क्या लेंस बहुत पतला है, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधे निकाल दिया जाता है, बिना अपवर्तित हुए सीधे निकाल दिया जाता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, आइए जरा देखिए, बस क्लियर हो जाएगा। आइए, ठीक है ना। ये देखिए, एक बिंदु मान लो मैंने ये मान लिया, ध्यान से देखें, एक बिंदु ये मैंने मान लिया और इससे होकर प्रकाश किरण मैंने ये ले ली, ठीक। एक बिंदु ये मान लिया, इससे होकर प्रकाश किरण हमने ये ले ली, ठीक है ना। समझ रहे नहीं? बोलो। तो अब इसके लिए आपाती प्रकाश किरण हमने ये ले लिया, क्या किया, और निर्गत प्रकाश किरण ले लीजिए, ठीक। जब प्रकाश किरण पहले ही माध्यम में निकल जाती है तो उसको निर्गत प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर ये आपाती प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण, इस प्रकाश किरण के लिए लेंस के अंदर देखो, लेंस के अंदर ये प्रकाश किरण है और इस प्रकाश किरण के लिए, इस प्रकाश किरण के लिए आपाती प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर। ये अगर समांतर है तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। समझ रहे हैं नहीं? ऐसा इसमें भी होगा बेटा, ऐसा इसमें भी होगा। चलो यहाँ देखो, एक प्रकाश किरण मैंने ये बना दी, ठीक है ना, और इसी के समांतर एक प्रकाश किरण मान लो हमने ये बना दी। ढंग से देख लीजिए, कोई कठिनाई नहीं है। ऐसे एक प्रकाश किरण मैंने ये बना दी और ये आपाती प्रकाश किरण हो गई। क्या हुई? अभी मैंने अपवर्तित नहीं बनाई, ये क्या हो गई, ये निर्गत प्रकाश किरण हो गई। इधर भी हवा, इधर भी हवा, ठीक है ना। तो अब इसको आपस में जोड़िए, अपवर्तित प्रकाश किरण बनाइए, अपवर्तित प्रकाश किरण। ये मैंने अपवर्तित प्रकाश किरण बना लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकाश किरण के लिए, इस प्रकाश किरण के लिए आपाती प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हैं। तो इस बिंदु को, ये इस विशेष मुख्य पर स्थित इस विशेष बिंदु को हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे या प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। अब बात क्लियर हो गई। और लेंस अगर बहुत पतला होता है बेटा, हैं, लेंस क्या बताया मैंने, लेंस अगर बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है, तो चलिए ये मुख्य अक्ष हो गई, तो यहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे ऐसे निकाल दी जाती है। ये बात क्लियर हो गई नहीं? ऐसे इसमें हैं, यही प्रकाशिक केंद्र, यही होगा, ये होगा, यही प्रकाशिक केंद्र होगा। जैसे इसमें आपको आपाती प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर लेकर मैंने बताया, और यहाँ पर लेंस अगर बहुत पतला है, जैसे इसको कल्पना करिए बहुत पतला है, तो ये आपाती किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण वो सीधी, बिल्कुल सीधी होंगी, ठीक है। मेरी बात समझे? सीधे निकल जाएगी। आपाती किरण आप कह सकते हो सीधे निकल जाती है। इसमें लेंस अगर बहुत पतला है तो मुख्य अक्ष पर स्थित वो बिंदु जहाँ से आपाती किरण और अपवर्तित किरण और निर्गत किरण सीधे निकल जाते हैं। क्या होता है? सीधे निकल जाती हैं, अनडेविएटेड, बिना मुड़े हुए निकल जाती हैं, ठीक है। उस बिंदु को, उस विशेष बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्लियर? ऐसा इसमें भी होगा, ठीक है, ऐसा इसमें भी होगा। लेंस अगर बहुत पतला है तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी, ये होता है, ठीक है। ये बात हो गई। आगे चलते हैं। अब प्रथम फोकस में बताने जा रहा हूँ आपको। क्या बताने जा रहा हूँ? प्रथम फोकस। प्रथम फोकस को बेटा F1 से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? F1 से शो करते हैं, ठीक है। एक मिनट, आइए बेटा देखो, ये जो देखिए उत्तल लेंस है और नीचे अवतल लेंस है, हैं? ये सीधी लाइन जो खींची गई ये मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। ये वक्ता केंद्र हो गए, दोनों तरफ के वक्ता केंद्र हो गए। वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी लाइन क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ पर भी ये अवतल लेंस है और ये सीधी लाइन मुख्य अक्ष हो गई, ये वक्ता केंद्र हो गए, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र हो गया। इतनी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है ना। अब मैं क्या बताऊँगा आपको? प्रथम फोकस को, ये बताने जा रहा हूँ, प्रथम फोकस को, ठीक है ना। आइए
प्रथम फोकस क्या होता है? पहले उत्तल लेंस के लिए बताता हूँ, फिर अवतल लेंस के लिए। थोड़ा अलग अलग बताएंगे तो क्लियर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आइए पहले उत्तल लेंस का प्रथम फोकस मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से होकर आने वाली आपाती किरण अपवर्तन के बाद लेंस से, मतलब उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर से एक बार मैं बताता हूँ। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली आपाती किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसको F1 से दिखाते हैं। मेरी बात सुनिए, जैसे ये हो गया, और अगर दोनों तरफ कर्वेचर बराबर है तो ये ठीक वक्ता केंद्र और प्रकाशी केंद्र के ठीक बीच में होगा, ठीक है ना। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैंने ले लिया, ठीक है, और एक प्रकाश किरण नीचे की ओर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है ना। ये देखिए मैंने दो प्रकाश किरणें ले ली, दो प्रकाश किरणें मैंने यहाँ पर ले ली, और ये दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के इस बिंदु से जा रही हैं। इस बिंदु से जाने के बाद अगर ये दोनों प्रकाश किरणें इधर अपवर्तन के बाद अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, क्लियर, तो इसे हम उत्तल लेंस का मुख्य प्रथम फोकस कहेंगे। आ जाइए, बात क्लियर हो गई नहीं। मुख्य अक्ष पर उत्तल लेंस का प्रथम फोकस मैं बता रहा हूँ। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को, जहाँ से प्रकाश किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा ना। और ये क्या होगा, ये C1 और O के ठीक बीचों बीच में होगा। C1 यानी वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र आप कह सकते हो, C1 और ये जो प्रकाशी केंद्र है इसके ठीक बीचों बीच में। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो ये फिर यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। क्लियर हुई ना। तो ये जान गए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस जान गए। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस, इसको भी जान लीजिए। ठीक, बताता हूँ। इसमें भी वैसी परिभाषा है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में। अवतल लेंस के प्रथम फोकस के लिए इसमें भी हम कहेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें। इसमें मैंने क्या कहा था, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें। बताया था नहीं बताया था? उत्तल लेंस में मैंने बताया था मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेकिन इसमें मैं कहूँगा मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से, अवतल लेंस से, क्योंकि अवतल लेंस की बात कर रहा हूँ ना, तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उससे हम उस बिंदु को, मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ समझो बेटा, मेरी बात सुनो, और ये भी O और इसके ठीक बीचों बीच में होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको F1 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? F1 से दिखाते हैं। एक मिनट, ये हुआ बेटा, देख रहे हो F1, ठीक। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ये क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु है ना। अगर इसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें इससे अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो इसे हम प्रथम फोकस कहेंगे अवतल लेंस का। ठीक है, आइए यहाँ देखिए, देखो एक प्रकाश किरण मैंने ये ले लिया, ठीक, ध्यान दीजिए, एक प्रकाश किरण मैंने ये ले लिया, यहाँ तक लेंगे और इधर डॉटेड से दिखाते हैं ताकि इसकी दिशा प्रदर्शित हो जाए। अगर ये लेंस ना पड़ा होता तो ये प्रकाश किरण कहाँ पर आती है? इधर की ओर आ रही, नहीं आ रही है। ऐसे इधर से ले लीजिए, ढंग से देखो भाई, ढंग से समझो, और ये आ जाइए, ये क्लियर हुआ ना। ये दो प्रकाश किरणें मैंने बनाई, ठीक है ना, दो प्रकाश किरणें मैंने
बनाई और ये दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित इस बिंदु की ओर आ रही हैं। ये भी इस बिंदु की ओर आ रहा है, आ रही है, और ये भी इस बिंदु की ओर आ रही है। और लेंस के अपवर्तन के पश्चात अगर ये दोनों प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये दोनों प्रकाश किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो इस विशेष बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। इस विशेष बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे और इसको F1 से, प्रथम फोकस को इसमें दोनों में F1 से आप देख रहे होंगे। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इस साइड में है और अवतल लेंस का प्रथम फोकस इस साइड में है। ये बात क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस में हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस विशेष बिंदु को हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस को हम F1 से शो करते हैं। क्लियर हुआ ना? और एक चीज़ आप ये जरूर याद रखिए, C1 प्रथम फोकस, और ये क्या है? प्रकाशी केंद्र। प्रथम फोकस और प्रकाशी केंद्र के ठीक बीचों बीच में प्रथम फोकस होगा, ठीक है ना? सॉरी, गलती हो गई। ये वक्रता केंद्र क्या है? C1 और O के ठीक बीचों बीच में, ठीक मध्य में प्रथम फोकस होगा, ठीक है? यहाँ पर भी C1 और प्रकाशी केंद्र के ठीक बीचों बीच में प्रथम फोकस होगा। ये बात क्लियर हो गई? अब हम चलते हैं बताने को आपको द्वितीय फोकस। क्या बताने जा रहा हूँ? द्वितीय फोकस। आइए, द्वितीय फोकस। चलो बेटा, पहले जो चीज़ें इसमें थी मैंने उसको इरेज कर दी, फिर से मैंने बना दिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, मुख्य अक्ष। इसमें जितना प्रदर्शन मैंने किया सबसे आप परिचित हो, है कि नहीं? वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब आगे आइए। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? द्वितीय फोकस, इसकी बात करने वाला हूँ। द्वितीय फोकस क्या होता है? पहले मैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बताऊंगा, फिर अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बताऊंगा, ठीक? उत्तल लेंस माने कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस। क्लियर हुआ? आइए, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस विशेष बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। फिर से बताता हूँ, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसको F2 से शो करते हैं। और लेंस के द्वितीय फोकस को ही लेंस का मुख्य फोकस भी कहा जाता है। लेंस के द्वितीय फोकस को, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, लेंस के द्वितीय फोकस को ही हम लेंस का मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ ना? मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। एक मिनट, आइए देखिए, ये मैं दो प्रकाश किरणें बना रहा हूँ। एक प्रकाश किरण ये मैंने बना लिया और एक प्रकाश किरण ये बना लिया, और भी ले सकते हो। ये दो प्रकाश किरणें मैंने बनाई, ठीक है ना? पहले उत्तल लेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। इन दोनों प्रकाश किरणों की क्या विशेषता है? ये दोनों मुख्य अक्ष के समांतर हैं। देख रहे होंगे ना, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये भी प्रकाश किरण, दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। एक में मैंने डबल एरो बना दिया, ठीक हो गया, एरो हेड। तो आइए, अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर ये मिलती हैं, इस बिंदु पर ये मिल रही हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब यहीं रुक नहीं जाएंगी। हम चाहें तो आगे भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, कोई मतलब वहाँ रुक नहीं जाएंगी वो, ये मत मानना कि वहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है? ठीक है ना? तो मुख्य उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं
उसे उस विशेष बिंदु को, मुख्य अक्ष पर स्थित उस विशेष बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से दिखाते हैं और द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई? उत्तल लेंस में आप समझ गए? तो आप ये समझ लें, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। क्या करता है? केंद्रित कर देता है। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है तो उन सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, और वो बिंदु क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस कहलाता है। और द्वितीय फोकस को ही उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई? आइए अब बेटा इसके साथ हम इसमें फोकस दूरी भी बता देने लगे। हाँ, बता देना। ठीक है, ये द्वितीय फोकस जान गए। द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को, द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को, ये इसके बीच की दूरी को, ये दूरी जो है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फोकस दूरी को। द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को, बल्कि हमको ऐसे कहना चाहिए प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा इसमें दूरियां सब प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को उत्तल लेंस की या अवतल लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अभी ऐसी ही बात इसमें भी कहूँगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? आगे बताऊं? ये उत्तल लेंस में आपको क्लियर हो गया कि एक बार फिर बताना पड़ेगा? क्लियर हो गया। अब आइए अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की बात मैं करता हूं। ठीक है ना? आइए इसमें भी वैसा ही, जैसी परिभाषा इसमें है इसमें भी वैसी परिभाषा है, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें भी जैसे इसमें मैंने कहा था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, इसमें भी मैं कहूँगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। इसमें मैंने कहा था उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, इसमें मैं कहूँगा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि अवतल लेंस की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या कह रहा था? उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, इसमें मैं कहूँगा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें जो द्वितीय फोकस होता है ये वास्तविक होता है। क्या होता है? और इसमें जो द्वितीय फोकस होता है वो आभासी होता है। अभी बात क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसकी बात करता हूँ। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस विशेष बिंदु को या मुख्य अक्ष पर स्थित उस विशेष बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और इसके द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हुआ ना? फिर से एक बार कहूँ, कह देता हूँ। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को ही अवतल लेंस का मुख्य फोकस भी कहते हैं। ठीक है, बताऊँ आगे? फिगर बना के बता रहा हूँ। देखिए इसमें भी हम प्रकाश किरणें जो ले रहे हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर। डेफिनेशन लिखने में ये बात आप जरूर लिखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। ये दो प्रकाश किरणें मैंने इसमें भी लिए हैं। और ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हैं बताइए? मुख्य अक्ष के समांतर है ना। और अपवर्तन के पश्चात जब इनसे अपवर्तन होगा, क्या होगा? जब इनसे अपवर्तन होगा तो मान लीजिए ये प्रकाश किरण इधर चली गई और ये प्रकाश किरण आइए इधर चली गई। ठीक है, आप सॉरी रुकिए एक मिनट, ये प्रकाश किरण इधर चली गई। ठीक, मेरी बात समझ रहे हो? ये प्रकाश किरण इधर चली गई, ये प्रकाश किरण इधर चली गई। ठीक, दोनों में देखिए एकदम उल्टी क्रिया हो रही है। इसने प्रकाश किरण को भीतर की ओर मोड़ दिया, नहीं मोड़ दिया, इसने बाहर की ओर फैला दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? उसने जो है एक जगह पर केंद्रित कर दिया, इसमें फैला दिया है। ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना? ये बेटा कभी हम जब प्रिज्म आपको पढ़ाएंगे, इसको बताने से पहले हम प्रिज्म जब आपको पढ़ाएंगे ना, अभी प्रिज्म तो आया नहीं, जब प्रिज्म हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है ना?
लेंस को वास्तव में कई प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ माना जाता है। तो वहाँ पर जब मैं पढ़ाऊँगा तो क्लियर कर दूँगा, यहाँ पर आप चलें। तो आइए, ये मुख्य अक्ष के, ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद ये इधर गई ना, ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है? अगर कोई देखेगा तो ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, नहीं, या ये भी मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित इस विशेष बिंदु को, जहाँ से ये प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, या कोई देखेगा तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। आई तो ये यहाँ से है, आई तो यहाँ से है, कहाँ से आई है? आई तो यहाँ से, ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही। तो इस विशेष बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे, और इसे ही अवतल लेंस का मुख्य फोकस भी कहते हैं। और ये जो F2 और O के बीच की दूरी है, बल्कि O और F2 के बीच की दूरी, इसको हम अवतल लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसमें भी मैंने बताया था, O और F2 के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र और ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, और ये द्वितीय मुख्य फोकस हो गया। तो प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी, इसमें भी फोकस दूरी कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी, इसमें भी फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी को कहाँ से लिखते हैं? F से लिखते हैं, स्मॉल f से। ये बात क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई? इसमें कुछ और बताना है, और बताना है कुछ? फिर से बता दूं, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस विशेष बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और द्वितीय फोकस को ही अवतल लेंस का मुख्य फोकस भी कहते हैं, और इसे F2 से दिखाते हैं। और प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच की जो दूरी होती है उसे अवतल लेंस की या उत्तल लेंस की, वो दोनों में कॉमन है, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, सबको समझ में आ गया? आगे मैं चलता हूँ, फोकस तल बताता हूँ। क्या बताता हूँ? फोकस तल। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाए। फोकस तल किसे कहते हैं? एक ऐसा तल, ये एक, क्या मैंने कहा, ये मैंने शायद आपको जब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बताया था, वहाँ पर भी मैंने बताया था। फोकस तल, फोकल प्लेन, है ना? हाँ, फोकस तल क्या होता है? ये एक ऐसा तल होता है, एक ऐसा तल जो लेंस के फोकस से जाए। कहाँ से जाए? लेंस के फोकस से जाए और मुख्य अक्ष पर लंबवत हो। मुख्य अक्ष पर एक ऐसा तल जो फोकस से जाए और मुख्य अक्ष के लंबवत हो। जैसे मैं बता दूं, ये इसका फोकस है, ये क्या है? फोकस है। तो एक ऐसा तल जो फोकस से जाए और ये मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनावे, नहीं समझे? तो इसे हम फोकस तल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फोकस तल कहेंगे। ऐसे यहाँ पर आ जाइए, एक ऐसा तल जो फोकस से जाए और मुख्य अक्ष पर लंबवत हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसको फोकस तल कहेंगे। ये मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में भी इस बात को बताया था। बताया था, नहीं बताया था? तो ये सारी परिभाषाएं क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये बातें क्लियर हो गई आपको? देख रहे हैं आप, इसमें जो समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, और इसमें जो समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ये फैल रही हैं, अपसरित हो रही हैं। हिंदी में कहेंगे क्या हो रही हैं? अपसरित माने फैलना, इसलिए इसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। और ये एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, तो इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये भी याद रखिए, अभिसारी, अभिसारी लेंस। ठीक, अभिसारी लेंस भी इसको कहते हैं, उत्तल लेंस को। और इसको अवतल लेंस को हम अपसारी कहते हैं। अपसारी माने फैलाना, अपसरित करना माने फैलाना। ठीक है, तो इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, तो उत्तल लेंस हम कहें या अभिसारी लेंस कहें, एक ही बात है। कॉन्वेक्स लेंस कहें या कन्वर्जिंग लेंस कहें, क्या कहें? कॉन्वेक्स लेंस कहो, देखो उत्तल लेंस आप कहिए, उत्तल लेंस, क्योंकि किताबों में अलग अलग नाम होगा, कंफ्यूज। उत्तल लेंस को हो या अभिसारी लेंस को, और उत्तल लेंस को हमने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है ना? और अभिसारी लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कहीं लिखा नहीं मैंने है, कन्वर्जिंग लेंस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, अपसारी लेंस कहो और चाहे इसको अवतल लेंस कहो। ठीक है ना? क्योंकि प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो अवतल लेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। और अपसारी को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या?
डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ये बात क्लियर हो गई ना? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अंग्रेजी में बेटा इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको, हाँ फर्स्ट फोकस कह लीजिए आप इसको, मतलब हैं फर्स्ट फोकस कह लो, इसको सेकंड फोकस कह लो, ऐसे कह लो आप, ठीक है ना। और ये फोकल लेंथ कहलाती है, इसको फोकल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल प्लेन कहते हैं। एक चीज़ आपने देखा, इसमें जो है रियल फोकस होता है और इसमें वर्चुअल फोकस होता है। इसमें वास्तविक प्रकाश किरणें वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही हैं तो ये वास्तविक फोकस हो गया, और इसमें प्रकाश किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ये आभासी फोकस हो गया। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसमें फोकस दूरी इधर की तरफ हो जाएगी, इसमें फोकस दूरी इधर की तरफ हो जाएगी। इसमें भी प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से शो करते हैं। बात क्लियर है? एक बात आपको बेटा और याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी फोकस दूरी होती है इसमें भी, ठीक है ना। यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ से ये जो प्रकाशिक केंद्र है ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, उसके ठीक बीचों बीच में यहाँ पर द्वितीय फोकस होगा। यानी फोकस दूरी ठीक, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 पर होगा। ठीक, ये अगर 18 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर तो ये 9 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। एक बात मैं और बता दूँ लगे हाथ, ठीक है। जैसे मैंने बताया प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दो बताए ना, तो एक बात बेटा और जानना है। जैसे ये मान लो लेंस हो गया, ठीक है ना, और दोनों तरफ का कर्वेचर बराबर है। क्या है? जितना कर्वेचर इधर का है उतना ही कर्वेचर इधर का है, तो फिर ये दूरी दोनों की तरफ की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी ना। तो यहाँ से ये जो फोकस आपने लिया अब यहाँ नहीं समझे, ये द्वितीय फोकस दूरी हो गई, प्रथम फोकस दूरी हो गई। ठीक है, प्रथम फोकस दूरी को F1 से लिखेंगे और द्वितीय फोकस दूरी को F2 से लिखेंगे। तो अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी तो ये दूरी भी बराबर होगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या है, क्या मैं कह रहा हूँ? ऐसा इसमें भी होगा। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं? अगर दोनों सतह की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, क्या वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, ठीक है, तो फिर प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी दोनों बराबर होंगी। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है ना। इसके बाद में इससे प्रकाश किरणों का जो अपवर्तन होता है उस पर बात की जाएगी। ओके।